नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा का भोज दिया। भोज में लालू प्रसाद यादव, विजय सिन्हा जैसे कई नेता वहां पर पहुंचे। बात हम करेंगे तेजस्वी यादव की। आखिरकार तेजस्वी यादव उस भोज में नहीं पहुंचे। उसके 5 बड़े कारण जो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के भोज में क्यों नहीं गए, और साथ ही साथ यह भी आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कमान इन दिनों अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। राष्ट्रीय जनता दल जो चल रहा है उसके फैसले तेजस्वी यादव के द्वारा ही लिए जा रहे हैं, और यही लाउड एंड क्लियर मैसेज तेजस्वी यादव ने दिया है कि पार्टी का कोई भी आदमी किसी भी प्रकार से कोई भी गलत काम करेगा और उसे पार्टी से निकाला जाएगा, तो उसके साथ जो बर्ताव एक पार्टी के द्वारा किया जाता है, पार्टी के नेता के द्वारा किया जाता है, वो सलूक जारी रहेगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भले ही जो फैसला लिया और उस फैसले पर जो है वो अपने बेटे के यहाँ चले गए, लेकिन तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी कमान उनके पास है। तमाम विधायक जो हैं वो उनको अपना नेता मान चुके हैं। बाकी अन्य जितने भी बिहार में जो उनके वोटर्स हैं, वो उन लोगों ने भी एक तरीके से कहा जाए कि तेजस्वी यादव को एक्सेप्ट कर रखा है और उन्हीं की बातों का जो पालन है वो किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर तेजस्वी यादव वहां जाते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मैसेज है वो जा सकता था, या खराब मैसेज होता, या पार्टी के हित में नहीं होता, ये तमाम चीजें होती। लेकिन फिलहाल जो 5 बड़े कारण, हमने कई कारण आपको बता दिया है, लेकिन देखिए कि किस तरीके से 5 जो बड़े कारण जो तेजस्वी यादव नहीं गए तेज प्रताप के यहाँ, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे बड़ा मैसेज यह है कि इस पार्टी 6 साल के लिए निकाले गए नेता से समझौता नहीं हो सकता है। ये पहला बात है कि पार्टी से निकाले गए नेता के साथ 6 साल तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। दूसरा, चुनाव में जिन नेताओं ने पार्टी के साथ भितरघात किया उन पर कार्रवाई होनी है। इससे पहले तेज प्रताप के भोज में जमकर तेजस्वी यादव गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। तेजस्वी ने साफ मैसेज दिया है कि वे इतने हल्के नेता नहीं जो सब कुछ बर्दाश्त करके भोज खाने पहुंच जाएंगे। यह मैसेज भी दिया है कि आरजेडी की कमान अब उनके हाथ में है, वो जो चाहेंगे वही होगा। इसीलिए जनशक्ति जनता दल दही चूड़ा खाकर गलत मैसेज नहीं देना चाहते थे। और जो तेज प्रताप यादव के द्वारा बयान दिया गया कि उनके जो जयचंद हैं उनको वो नहीं आने दे रहे हैं, करीबी संजय यादव को जयचंद कहने वाले के साथ नहीं दे सकते हैं। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के बाद जो बयान दिया था, वो बयान हमें याद है, क्योंकि उस बयान को हमने ही रिकॉर्ड किया। और जब लालू प्रसाद यादव का ट्वीट सामने आया था, और तब तेजस्वी यादव इसी 10 सर्कुलर राबड़ी आवास के बाहर यही ठीक खड़े होकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया था और कहा था कि पार्टी के साथ जो गलत व्यवहार करेगा हम उसके साथ कतई खड़े नहीं रहेंगे, चाहे वो मेरा अपनी परछाई ही की ना हो। यह बात खुद तेजस्वी यादव ने कही थी। और जो फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लिया गया, तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तो उसके स्टैंड पर तेजस्वी यादव जो है वो पार्टी के हित को देखते हुए उस पर खड़े उतरते हुए नजर आए हैं। सीधा संदेश उन नेताओं को भी है जिन लोगों ने पार्टी में रहकर और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अंदर भितरघात किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी सुनिश्चित है और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई होगी। लिहाजा तेजस्वी यादव वहां जाकर ये मैसेज नहीं देना चाहते हैं कि पार्टी भितरघात करने वाले नेताओं के साथ जो है वो कोई रिश्ता रखेगी। तो ये भी एक मैसेज जो है वो क्लियर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बिहार में दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया और तेजस्वी यादव पर सबकी निगाहें टिकी थी,
लेकिन तेजस्वी यादव ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, पार्टी के साथ भितरघात करने वाले किसी भी नेता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये बात तय है। पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के अगर नेताओं की चर्चा करें जो तेज प्रताप यादव के यहाँ गए थे, तो वो उनमें से नेता जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के कोई थे नहीं। एक पार्टी के राजद के एमएलसी हैं सौरभ कुमार, वो वहां पर पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होगी स्क्रीन पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए, उसके 5 बड़े कारण हमने आपको बता दिए। बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ नमस्कार।